हनुमान बेनीवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। खिवसर की सीट पर अब उपचुनाव होंगे और ये इस उपचुनाव की सबसे हॉट सीट रहेगी। बता दें कि राजस्थान लोकसभा चुनाव में इस बार 7 विधायकों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 विधायकों ने जीत दर्ज की। इन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल ये कि हनुमान बेनीवाल किसको मौका देंगे, भाई को या पत्नी को। वहीं इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के सामने क्या ऑप्शंस हैं, इसे भी समझते हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की सबसे हॉट सीट खिवसर का चुनाव नेताओं के लिए साख का सवाल भी बन सकता है। अब अगर कांग्रेस गठबंधन के तहत लड़ती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नारायण बेनीवाल या कनिका बेनीवाल को टिकट दे सकती है। नारायण बेनीवाल हनुमान बेनीवाल के भाई हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। नारायण बेनीवाल हनुमान बेनीवाल के दाएं हाथ कहे जाते हैं। उन्होंने 2019 में खिवसर चुनाव में कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा को करीब 4,500 वोटों से मात दी थी। वहीं कनिका बेनीवाल हनुमान बेनीवाल की पत्नी है। अक्सर उनकी राजनीति में एंट्री लेने को लेकर चर्चा चलती रहती है। बेनीवाल समर्थक भी चाहते हैं कि कनिका बेनीवाल मैदान में उतरे। अब हनुमान बेनीवाल किस पर दांव खेलते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। वहीं कांग्रेस अगर अकेले इस सीट पर चुनाव लड़ती है तो उम्मीदवार की तलाश करनी होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के तर हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनावों में जैसे आपने अकेले लड़ने का फैसला लिया है, वैसे ही आरएलपी भी इस बार मैदान में गठबंधन को छोड़कर अकेले लड़ सकती है और ज्योति मिर्धा के उस चैलेंज के जवाब भी देगी जिसमें उन्होंने कहा था, जितने अनशर्ट बयान दिए कैसा हमने तो पार्टी बना ली और अगर हिम्मत है तो आकर के अकेले चुनाव लड़के दिखा रहे। तूने एक बार अकेले ने चुनाव लड़ा था, तेरी जमानत जब्त हुई थी, क्या फालतू मिर्धा के इस बयान के बाद ये तो तय है कि बेनीवाल उन्हें फिर से हराने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। हालांकि बीजेपी मिर्धा को उतारेगी या नहीं, इस पर अभी संशय बना हुआ है। चर्चा है कि बीजेपी फिर से रेवत राम डांगा को उतार सकती है। पिछले चुनाव में डांगा मात्र 2059 वोटों से हारे थे। अगर खिवसर सीट की बात करें तो 2008 में यहाँ से हनुमान बेनीवाल जीते थे, तब वो बीजेपी के साथ थे। इसके बाद स्वतंत्र रूप से 2013 का चुनाव भी बेनीवाल ने जीता, फिर अपनी पार्टी बनाई और 2018 का चुनाव भी जीता। 2019 के चुनाव में नारायण बेनीवाल यहाँ से जीते, फिर 2023 में हनुमान बेनीवाल ने यहाँ से जीत दर्ज की। कुल मिलाकर इस सीट पर बेनीवाल का कब्जा रहा है और विधायक पद से इस्तीफा देने से पहले बेनीवाल ने जो चाल चली है वो भी विपक्षी खेमे को फायदा तो नहीं होने देगी। अब देखना होगा कि इस सीट पर आरएलपी अकेले लड़ती है या फिर गठबंधन के तहत। साथ ही इस सीट पर बीजेपी किसको उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।